आखिर जो सोचा नहीं था वो हो गया, जो सोचा नहीं था वो हो रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो पिछले दिनों से काफ़ी समझ लीजिए 1-2 सालों से वो चर्चाओं में था और आखिरकार उसका जिसका डर था वो हो गया है। आप सबको नमस्कार करता हूँ और नमस्कार करने के साथ साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं जो अपनी बात आप तक कहता हूँ, यदि वो मेरी बात सही है, वो आपको सही लग रही है, उसको आत्मसात कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तो मेरी इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि यदि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे अपना भाई समझते हुए, अपना बेटा समझते हुए वो ज़रूर मुझे बताने का कष्ट करें। मैं जो कहना चाह रहा था कि जो नहीं होना चाहिए था वो आखिर हो गया, वो हुआ इन किसानों के साथ। जिस प्रकार से जो पिछले 1.5-2 सालों से, 2-2.5 सालों से जो बातें चल रही हैं कि ये लोग बहुत बदमाश हैं, ये लोग इस प्रकार की जो आम जनता में जो बात होती है कि ये लोग बहुत ही किसी भी तरह के गुरु, बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो वाली जो बात है और जो चल रही थी कि चुनाव के समय या तो गृह युद्ध हो करवा देंगे या फिर पाकिस्तान से लड़ाई हो जाएगी या हिंदू मुस्लिम करा देंगे, कुछ भी करा देंगे। अब बात उसी प्रकार की हो गई कि जो जालियांवाला बाग में जिस प्रकार की घटना हुई थी, आखिर उसी प्रकार की घटना एक प्रकार से देखें तो शंभू बॉर्डर पे और जो खनौरी बॉर्डर है, वो उन दोनों पर एक प्रकार से उसी तरह का माहौल बना है। ये तो समझ लीजिए किसानों की एक उनकी जो शांति रखने की जो उनका एक निर्णय रहा, उससे एक बड़ी घटना होते होते बच गई। लेकिन घटना ऐसी भी नहीं कि जो नहीं हुई हो। जिस प्रकार से 100 के लगभग ट्रैक्टर तोड़ने की जो बात किसान संगठनों ने बताई है, जिस प्रकार से वहाँ पे 6 लोगों की अभी तक पिछले 9 दिनों, बल्कि आज 10 दिन हो गए, पिछले 10 दिनों में 6 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 3 पुलिस वाले भी हैं, किसान भी हैं, 3 किसान भी हैं उसमें, और सीधे सीधे गोली लगने से मौत हुई है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि किसानों के साथ साथ मुझे इस तरह की जो वहाँ पे उनके ऊपर एक प्रकार से जो दबाव बनाया गया, आंसू गैस छोड़े गए, वो भी ड्रोन से आंसू गैस छोड़े गए, और जिस प्रकार से चीज़ों को वहाँ पे कंक्रीट की दीवारें और कीले लगा करके भारत के इतिहास में पहली बार इस प्रकार का काम किया गया जो कभी अंग्रेज़ों तक ने भी नहीं किया। अंग्रेज़ों ने नहीं किया, किसी मुग़लों ने शायद, मुझे पता नहीं, शायद नहीं किया होगा, और मुझे लगता है कि आज तक के इतिहास में आपने हमने नहीं सुना होगा। ये किसी दुश्मन देश के साथ तो हो सकता है कि उसके लिए इस प्रकार की रणनीतियाँ बनाई जाती हों, लेकिन अपने ही देश के लोगों के लिए, अपने ही देश के किसानों के लिए, अपने ही सहयोगियों के लिए, जिनसे आपको भविष्य में काम पड़ना है, उनके लिए आप इस प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, इस प्रकार के काम करते हैं और किस प्रकार की घटना करते हैं जिसकी कि पूरे दुनिया के अंदर चर्चा हो रही है। आज पूरे विश्व में इस प्रकार के जो आपने किसानों के साथ किया जा रहा है शंभू बॉर्डर पे, खनौरी बॉर्डर पे, वो छप रहा है, तो बहुत अच्छी कोई इमेज हमारे पूरे देश के, दुनिया के अंदर नहीं जा रही है। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि किस प्रकार से सोच करके किया जा रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसके कहने पे कर रहा है। आज किसानों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके हिसाब से उन्होंने सीधे सीधे अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री जो खट्टर हैं, और हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं जो अनिल विज हैं, उन तीनों पर आरोप लगाया है। और ये भी बताया गया है कि अगर उन्होंने ये भी कहा है कि इन तीनों के इस्तीफे की मांग वो करते हैं, और उसके साथ ही उन्होंने कल से, यानी अब तो आज ही हो गया है, 23 तारीख से देशव्यापी आंदोलन का भी जो आगाज SKM जो संयुक्त मोर्चा है किसान संगठन का, उसने ऐलान कर दिया है। वो क्षेत्रवार शुरू हो जाएगा और कुछ डेट उन्होंने फाइनल किए, जिसमें 26 तारीख है, 14 मार्च से जो मुख्य डेट हैं वो यही हैं। तो ये चीज़ें शुरू हुई हैं, लेकिन दुख इस बात का होता है कि किस प्रकार से ये जब चीज़ें हैं जो हमने सुनी थी, जनरल डायर ने जालियांवाला बाग में जिस प्रकार से गोलियां बरसाई थी और किस प्रकार से हमारे देश के, हमारे इसी उस सिखों को उन्होंने मारा था, जिस प्रकार से जो, और वो सिख जो देशभक्त थे और जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना खून बहाया, उनको मारने का काम जो जनरल डायर ने किया था, जिसकी इतिहास हम आज पढ़ते हैं, जिसको हम आज आत्मसात करते हैं, तो ऐसा रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब फिल्मों में देखते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं जालियांवाला बाग के बारे में। अगर फ़ोटो भी देखते हैं किसी किताब के अंदर, किस प्रकार से गोली चलाते हुए जो एक फ़ोटो वहाँ की छपती है, तो
हमारे अंदर एक रोंगटे भी खड़े होते हैं और ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति अगर आज भी जिंदा हो तो हम उसको जान से मारा है, जिसने हमारे उन बड़ों के ऊपर ये इस प्रकार की गोलियां चलाई थी, जो उस समय छोटे छोटे बच्चे भी थे उनके ऊपर भी चलाई थी। मैं खुद जलियांवाला बाग देखा है, तो वो जो कुआं जिसके अंदर लोग कूद गए थे, किस प्रकार से वो उस समय की घटना हुई होगी, किस प्रकार से वो दर्दनाक हादसा हुआ होगा। और उसी प्रकार की घटनाएं करने के लिए आज की सरकार उसी प्रकार की मानसिकता लेकर के बैठी हुई है सरकार में, और आपको और हमको गुस्सा नहीं आ रहा है, हम बल्कि और किसानों को दोष देने का काम कर रहे हैं। आखिर वही किसान जिनके उगाए हुए खाने को हम खा रहे हैं, यानी कि हम इतने एहसान फरामोश हो गए हैं कि हम उनको उनकी समस्याओं को समझने के बजाय, ठीक है हो सकता है उनकी मांग गलत हो, हम ये भी कह रहे हैं चलो उनका तरीका गलत हो, अरे आप उनको एक बार दिल्ली आने दीजिए, उसका बैठ के बातचीत कीजिए, सबके सामने कीजिए। हम तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री भी बैठे हैं चाहे ना बैठे, या किसी कमेटी को बनाएं, अमित शाह के नेतृत्व में कमेटी बना के वीडियो लगाएं, सब पूरे सबको टीवी पे सुनाएं। अगर आपको लगता है कि वो सब लोग इतने मतलब बिना मतलब की मांग को लेकर के वो बैठे हुए हैं, तो आप ऑनलाइन आप सारी बैठक कीजिए, सारी मीटिंग कीजिए और उस पर चर्चा कीजिए। जनता के सामने सब आ जाएगा, जनता समझ जाएगी वो किस मुद्दे बात कर रहे हैं। समझ लीजिए कि वो एमएसपी क्यों लेना चाहते हैं, आप पूछिए उनसे, जनता के सामने वो भी जवाब देंगे, उससे क्या फ़ायदा होगा। फिर आप बताइए कि आपका इतना खर्चा हो जाएगा जो संभव नहीं है, और अगर संभव नहीं है तो फिर वो बताएंगे वो संभव कैसे होगा। अगर वो बता रहे हैं कि सिर्फ 2.25 लाख करोड़ का खर्चा आएगा और आप बता रहे हैं 10 लाख करोड़ का खर्चा आएगा, आप बता रहे हैं इतनी बड़ी राशि का आप इस्तेमाल वो व्यवस्था नहीं कर सकते अभी, तो सॉरी, और उल्टा वो बता रहे हैं कि 2.5 लाख का, तो वो सब चीज़ें सामने आ जाएगी क्योंकि उन्होंने भी डाटा तैयार किया है, और आप भी जब कोई बात बता रहे हैं तो आपने भी कोई डाटा तैयार किया होगा, वो जनता के सामने रख दीजिए। ये सब चीज़ें जो आ रही हैं, और जो विशेष रूप से WTO की बात आ रही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात आ रही है, जिसको लेकर के किसान अब ये कह रहे हैं कि उसी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कारण किसान परेशानी में है, और उसको भी लेकर के अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो उनसे कीजिए, ऑनलाइन कीजिए, सामने बैठे कीजिए। आप तो आज की तारीख में सोशल मीडिया और टीवी सब जगह है, आप सबके सामने ऑनलाइन बात कीजिए, आप उनसे 1 to 1 कीजिए। अगर आप उनको बदनाम करने का काम कर रहे हैं तो आप जनता के सामने बताइए कि वो लोग वास्तव में कितने गलत मांगों को लेके आ रहे हैं, और आप उनको वास्तव में मान नहीं सकते। आप बैठिए, 1 बार बैठिए, 2 बार बैठिए, 5 बार बैठिए, जनता भी देखिए उसको, कम से कम हमेशा का समस्या खत्म हो। अगर मोदी सरकार इतनी देश हित की बात समझती है, देशभक्ति की बात करती है, तो कीजिए ना, जिससे कि हमेशा का मसला खत्म हो जाए। और इससे बड़ी क्या बात होगी, अगर आप समस्याएं खड़ी करके रखेंगे तो इससे अच्छा तो पुरानी सरकारें थी। अगर आप उनको गालियां देते हैं कि पुरानी सरकारों ने समस्याएं रखी हैं, तो आप भी तो समस्याएं खड़ी करके रख रहे हैं, आप उसका निस्तारण कीजिए, आप उसको बताइए कि किस प्रकार से समस्या खत्म होगी। तो लेकिन आप ऐसा नहीं करना चाहते, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके अंदर भी कमियां हैं। और जिस प्रकार से आपने अभी 4 दिन 5 दिन पहले जो ऑफ़र दिया किसानों को MSP पे कि हम 5 फसलों का और MSP आपको देते हैं, 5 साल के लिए MSP देते हैं कुछ और फसलों पर, गेहूं और धान को छोड़ करके, तो 5 साल के लिए आप क्यों करना चाहते हैं? आप कीजिए ना कि हम 2 साल ट्रायल करेंगे, उसके बाद ये ट्रायल होगा, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, बाकी सब पर करेंगे जब उनकी। और सबसे अधिक क्योंकि गेहूं और धान ही उगाया जाता है, तो आप सबसे अधिक उसी पे उनको क्यों उलझाना चाहते हैं? और सबसे बड़ी बात है, किसान अगर पैसे वाला नहीं होगा, उस कैसे किसान के पास पैसा नहीं होगा तो मार्केट भी नहीं उठ पाएगा, जो बाजार है वो भी आपका नहीं उठ पाएगा। आखिर देश में सबसे बड़ी जनसंख्या तो किसानों की है, और वही किसान आपके सामान खरीदने आता है, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, गाड़ियाँ हो, ट्रैक्टर हो, 2 व्हीलर हो, मोटरसाइकिल हो या कारें हो, वो सब चीज़ें खरीदने आता है आपके पास। तो वो सब चीज़ें जब खरीदेगा तो उसके पास तभी खरीदेगा जब उसके पास पैसा होगा, बेहिसाब पैसा होगा। जितना अधिक पैसा होगा उतना अधिक मार्केट फ्लो करेगा, और किसान के पास पैसा होगा तो मजदूर के पास और अधिक पैसा होगा, और आपको मनरेगा चलाने की बहुत ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जितना बजट आज की सरकार ने मनरेगा को दिया है, जो मजदूरों पे काम कराने के लिए आप जो 100 दिन की दिहाड़ी कंपलसरी करते हैं, जो कांग्रेस सरकार की देन है, आप उसमें भी पैसा कम लगा पाएंगे, जो कि कांग्रेस सरकार के समय बजट बहुत कम था। आपको इसलिए बढ़ाना पड़ा क्योंकि आपके समय में रोजगार बंद हो गए। तो आपके समय में जब रोजगार बंद हो गए तो आप एक तरफ तो किसानों को भी दबा के रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ अपने इंडस्ट्रीज़ को भी दबा के रखा हुआ है, उसके यहाँ भी एम्प्लॉय कम हो गए, और इसके साथ बेरोजगारी बढ़ गई। तो आप आज की सरकार, मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से वो इस चीज़ों को देख सकती है कि किस प्रकार से बिजनेस घूमे, उसका रोटेशन घूमे। उसके बजाय वो ये चाहती है कि मैक्सिमम चीज़ें मेरे हाथ में हो, मेरे दबाव में हो, मेरे हिसाब से चलें,
मैं चाहे और जब मैं चाहूँगा टैक्स लगा करके सबसे वसूल तो लूँगा मैं। जब चाहूँगा, अगर आदमी के पास पैसा नहीं है तो बैंक के पास तो पैसा पड़ा ही है, आरबीआई के पास तो पैसा पड़ा ही है, तो आपने उससे भी लेना शुरू कर दिया है ज़रूरत से ज़्यादा। उसके उसके बाद आपने विदेश से भी कर्जा लेना शुरू कर दिया है, लेना शुरू किया है कि बहुत बहुत ज़्यादा पैसा ले लिया है आपने विदेशों से। आपने कंपनियों को बेचना शुरू कर दिया है, उसमें शेयरिंग आपने दूसरी प्राइवेट मोड पे देना शुरू कर दिया है, पीपी मोड जो आप करते हैं। तो इन सब चीज़ों को करके आपको क्या फ़ायदा हो रहा है आज की सरकार को नहीं मालूम, लेकिन किसानों को जो समस्या है उनको समझने के लिए ज़रूरी है, ना कि गोली चलाना, आंसू गैस छोड़ना, ना कि उनके ऊपर दमन करना, ना कि उनके ऊपर इस प्रकार की अत्याचार करना कि उनके ट्रैक्टरों को तोड़ दिया जाए, खेतों में घुस करके वहाँ पे गोलियाँ चलवाई जाए अपने पुलिस से। ये सब चीज़ें करने के बजाय सरकार को वास्तव में उनसे बैठ के बात करनी चाहिए। और मैं फिर कहूँगा कि जो हमने सोचा भी नहीं था, जो हमें लगता नहीं था, हमें लगता था कि सिर्फ सोच तो रहे हैं लेकिन ऐसा होगा नहीं। एक बार को सोचते थे कि हो सकता है पाकिस्तान से लड़ाई हो जाए, चीन से लड़ाई हो जाए, लेकिन जयशंकर हैं जो मंत्री हैं केंद्र में, उन्होंने तो साफ कह के कि हम चीन से लड़ नहीं सकते, उन्होंने तो हथियार डाल दिए। मतलब आप विदेशी लोग से तो डर रहे हैं, आप दुश्मन देशों से डर रहे हैं, चीन से डर रहे हैं, पाकिस्तान से डरते हैं, उनसे लड़ाई करने के बजाय आप अपने लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। तो इससे बाज आइए, मैं यही निवेदन करूंगा। और अगर आपको मेरी ये बात सही लगे तो इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए किसी प्रकार से मोदी जी और अमित शाह तक पहुँच जाए कि वो इस बात को सोचें कि वैसे तो उनको सब पता है और वो इतने आज की तारीख में वो सब चीज़ों को पता होने के बावजूद भी इन सब चीज़ों को इस प्रकार से इग्नोर करते हैं जैसे कोई बेशर्म आदमी करता है। लेकिन फिर भी किसी प्रकार से बात जनता तक पहुँचे, भाजपा वालों तक पहुँचे, ऊपर के नेताओं तक पहुँचे, और मैं तो कहता हूँ मोदी जी तक पहुँचे। तो आप इसके लिए इसको इतना शेयर कर दीजिए किसी प्रकार से वहाँ तक पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत। भले ही मेरे पास ईडी आए, सीबीआई या मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखी जाए या मेरा ये यूट्यूब चैनल बंद कर दिया जाए, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि ये जो हमें ये सब देखने को मिल रहा है, कृपया इस चीज़ से हम बचें। और इस चीज़ के लिए हमें केंद्र सरकार पे और मोदी और अमित शाह पे दोनों पे दबाव बनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।